आप आए हो तो ये बात बताती है कि आप मसीह से प्रेम करते हो। आमीन। आप परमेश्वर के लोग हो। सच में ये बात बताती है कि आप खुदा से प्यार करते हो। आमीन। और मैं सब बातों को समझ सकता हूं कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश का माहौल कैसा है ना? मैं जानता हूं और आप सब भी जानते हैं कि हमारे देश का माहौल कैसा है। सब जगह एक बड़ा भय छाया हुआ है। जैसे ही रात को 7 साढ़े 7 बजते हैं तो एकदम से पूरा अंधेरा है ना, एक अंधियारा, घोर अंधकार छा जाता है ना। और हम घरों के अंदर भी हम एक दूसरे को अच्छे से देख नहीं पाते हैं ना। घोर अंधकार। मैं समझ सकता हूं वो समय हम सबके लिए कठिन है, कठिन समय है। सब जगह अशांति है, सब जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब बम की आवाज आती होगी आपको डर लगता होगा, थोड़ा बहुता है ना, थोड़ा बहुता होता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इंसान है, डर सकते हैं हम, इंसान है, मन में आ सकता है, डर लग सकता है, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम इंसान हैं, ऐसा हो सकता है। और मैं सारी बातों को समझ सकता हूं। बाइबल एक जगह ऐसा कहती है कि चाहे तू घोर अंधकार की तराई में भी होकर चले तो भी तेरी कुछ हानि ना होगी। आमीन। परमेश्वर ने दाऊद को कहा था, भजन संहिता 23, चाहे तू घोर अंधकार की तराई में भी, है ना, रात को घोर अंधकार, इतना अंधकार है ना, हम एक दूसरे को, परिवार घर वाले एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, इतना अंधकार है, पर आपकी कोई हानि ना होगी। आमीन। तो ये वचन जो है ये हमें बड़ा दिलेरी देते हैं। इस समय मैं बताऊंगा आपको, इस समय कुछ भी काम नहीं आएगा, केवल परमेश्वर का वचन। आमीन। आपको मालूम, शैतान यही चाहता है कि नुकसान हो। शैतान यही चाहता है कि अंधकार हो, क्योंकि वह अंधकार का राजा है और यीशु मसीह ज्योति का परमेश्वर है। तभी वचन कहता है कि यीशु ने कहा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार का नहीं हूं, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं जा रहा हूं। याद आया वचन? अब याद आया वचन? तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इस संसार के ऊपर तेरा अधिकार है। अब समझो कि शैतान का अधिकार है इस संसार के ऊपर, पर उसके लोगों की कोई हानि ना होगी। ये वचन हमें बड़ा शांति देता है। चाहे घोर अंधकार है, पर घोर अंधकार में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। आमीन। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि शैतान चाहता है कि ये सब हो। शैतान चाहता है कि संसार के ऊपर अंधकार हो। शैतान चाहता है कि सब जगह डर का माहौल हो। शैतान चाहता है कि सब जगह विनाश हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारा उन लोगों के साथ
कौन सी दुश्मनी है? जमीन की दुश्मनी है हमारी, मेरी और आपकी उनके साथ कोई जमीन की दुश्मनी है? किसी रोटी को लेकर दुश्मनी है हमारी उनके साथ? नहीं ना। किसी पैसों को लेकर हमारा उनके साथ कोई भी वार्तालाप नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे जैसे लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम यहां पर रहकर हम प्रार्थना कर रहे हैं और शांति को मांग रहे हैं, वहां पर वो लोग भी शांति को चाहते हैं। पर इन सब के बीच में एक है जो शांति नहीं चाहता, वो शैतान है। हम सब के बीच में, इन सारी बातों के बीच में एक है जो चाहता है कि शांति ना हो पर विनाश हो। शैतान चाहता है कि नुकसान हो, शैतान चाहता है कि विनाश हो, शैतान चाहता है लड़ाई झगड़ा हो, शैतान चाहता है कि अंधकार हो, शैतान चाहता है ये सारी बातें। ना तो परमेश्वर चाहता है, ना परमेश्वर के लोग चाहते हैं। तभी तो परमेश्वर ने एक जगह, पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से है ही नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है, क्योंकि वो ये सब चाहता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप समझ रहे हो? आप ये सब शैतान चाहता है कि ये सब माहौल हो, लोग डरे, लोग घबराएं। आपको मालूम, इस डर के कारण मुझे लगता है कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, मुझे लगता है शायद इस डर के कारण कई लोग मर गए होंगे। सच में, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब युद्ध होता है तो कई लोगों के परिवारों के बीच में कई परिवारों के लोग मर जाते हैं, कईयों के बच्चे मर जाते हैं, कईयों की पत्नियां मर जाती हैं, कईयों की माँ बाप मर जाते हैं, कईयों के पति मर जाते हैं, घर लोगों के टूट जाते हैं। मैं जानता हूं वो माहौल कैसा होगा। मैं समझ सकता हूं कि वो माहौल, वो दहशत, वो डर, वो टूटे हुए घर, वो विनाश कैसा हो सकता है। हालेलुया। पर ये मजाक की बात भी नहीं है। कुछ लोग, आपको मालूम, कुछ लोग वीडियो में आपने देखा होगा, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं ना, पर ये मजाक भी नहीं है। हमें इस समय में बड़ा सीरियस रहना है, सीरियस होना है। सीरियस मतलब दूसरा सीरियस नहीं, पर आत्मा में सीरियस होना है। ये कलीसियाओं के लिए है, हमें सीरियस होना है। क्योंकि चलो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। आपको मालूम, मत्ती 24 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा, चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु तेरे आने के और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? ये चेले पूछते हैं। वो जैतून पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे और एकांत में, चेलों ने एकांत में पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यदि हम उसका 6 आयत को पढ़े, मत्ती 24 की 6 को पढ़े, तो यहां पर ऐसा लिखा है, जिसके ऊपर आज मैं थोड़ा सा जोर मनन करना चाहता हूं। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। साथ में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे और ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। और इसके दौरान यीशु मसीह कहते हैं कि तुम घबरा ना जाना। हालेलुया। अब सुनो, ये जो वचन है आज से हजारों साल पहले लिखा गया है। कितने साल? हजारों साल पहले, है ना? हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन लिखा गया है। पर ये लड़ाई झगड़े हम देख रहे हैं आज इस पीढ़ी के अंदर।
इस समय के अंदर हम सब जानते हैं, सबसे पहले नोटबंदी हुई, उससे पहले भी 84 के दंगे हुए, उससे पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ देश के अंदर। कुछ 100 साल पहले की ये बातें हैं, पर ये वचन हजारों साल पहले लिखा गया है। आमीन। हम देखते हैं कि कैसे नोटबंदी हुई, हम देखते हैं कि कैसे कोविड आया, उस समय के हालात कैसे थे। हम सब देखते हैं कि जब लॉकडाउन लगा उस समय के हालात कैसे थे, है ना। हम देखते हैं कि जब ये बीमारी आई कोविड, तो उस समय के हालात कैसे थे, लोग मर रहे थे। आपने पिछले समयों में, पिछले दिनों में, पिछले सालों में आपने देखा होगा कि कितने भूकंप आ रहे थे जगह बे जगह। हमारे पंजाब के अंदर, भारत के अंदर, अन्य कंट्रियों के अंदर कैसे भूकंप आ रहे थे, लोगों के घर टूट रहे थे, तबाह हो रहे थे। आपने देखा कि कैसे सुनामी आ रही थी, सुना कि नहीं आपने? आपने देखा? आप सब नेट, फोन के ऊपर रहते हो, नेट के ऊपर रहते हो ना, कई खबरें आती रहती हैं, है ना। 2-3 महीने पहले ही मैंने देखा कि नहीं, 2 महीने पहले थाईलैंड के अंदर कैसा भूकंप आया, ऐसे भूकंप आया, ऐसे इतनी जोर का भूकंप था कि पानी जो था वो पूरी तरह से था, उछल रहा था, इतनी जबरदस्त भूकंप था। और थाईलैंड के अंदर उन कंट्रियों के अंदर कितना नुकसान हुआ हम सब जानते हैं। तो बाइबल कहती है कि मेरे आने का और जगत के अंत का जो चिन्ह होगा, उस समय लड़ाइयां झगड़े होंगे, अकाल पड़ेगा। आपने देखा कई जगह के ऊपर अकाल पड़े हैं, कई जगह के ऊपर भूकंप हो रहे हैं, कई जगह के ऊपर हम लड़ाइयां की चर्चा सुन रहे हैं। आपने देखा होगा 2 से 3 साल, तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगी हुई है, अभी तक रुकी नहीं है ना, अभी भी चलती जा रही है, वो अभी भी वो रुकी नहीं है। अकाल पड़ रहा है जगह बे जगह, तबाही, विनाश, भूकंप, जल प्रलय, पानी के साथ लोगों के घर परिवार विनाश हो रहा है। तो लिखा है कि मेरे आने की और जगत के अंत का चिन्ह होगा, पर तुम, ये इन सारी बातों का क्या होगा? शुरुआत होगी। क्या होगी? शुरुआत होगी। ध्यान से लिखा है यहां पर, लिखा तो तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इन सब बातों का होना अवश्य है, उस समय अंत ना होगा। ये वचन से पढ़ के बता रहा हूं आपको, उस समय, अभी ये अंत का समय नहीं है। इसलिए खुदावन ने कहा कि तुम घबराओ मत। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमें इन हालातों को देखकर, इन सिचुएशन को देखकर, इन हालातों को देखकर, इन भूकंप को देखकर, इन लड़ाइयों की चर्चा सुनकर और देखकर हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? इजराइल और गाजा के अंदर कितना युद्ध हुआ आपने देखा। यहां पर तो क्या वो फेंक रहे थे इधर ड्रोन। गाजा और इजराइल के बीच में जब युद्ध हुआ था, यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो उन्होंने मिसाइल्स छोड़ी थी। मिसाइल जब छोड़ी जाती है तो एक घर नहीं, पर वहां का पूरा एरिया विनाश, नष्ट होता था। तो ये इन सब बातों का अभी ये शुरुआत है, शुरुआत है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय जनों, कि हमें इन समयों को देखकर, इन बुरे समाचारों को देखकर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि चारों साइड कितना बुरा समाचार है, लड़ाइयां और लड़ाइयां, जगह पे जगह बलात्कार हो रहे हैं, हम सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। जगह पे जगह चोरियां हो रही हैं, कोई आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई के अंदर प्रेम नहीं, बहनों के अंदर प्यार नहीं, रिश्तेदारों में प्यार नहीं, रिश्तेदारी, है ना, कोई आपस में प्रेम नहीं,
कोई आपस में मेल मिलाप नहीं। अब सुन ले, वचन के अंदर लिखा है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और भूकंप होंगे और ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। और लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, रिश्तेदारियों में प्रेम नहीं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हम ये बातें केवल यहां पर नहीं लिखी, पर ये बातें जो लिखी हैं आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम अपने कानों से सुन भी रहे हैं। हाँ या ना? हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और अपने कानों से सुन भी रहे हैं, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। ऐसी भयानक बीमारियां आज हम देख रहे हैं। लोगों के जीवन में बॉडियों के शरीरों के अंदर प्रवेश कर रही हैं। खाना पीना दूषित हो रहा है। घर घर में बीमारी है। ऐसी ऐसी बातें जो हमने कभी ना देखी थी ना कभी पहले हमने सुनी थी। हाँ या ना? कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? हर जगह डर का माहौल, चारों साइड डर डर, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कई तरह की आवाजें आ रही हैं। बाइबल कहती है इन सब बातों की शुरुआत है और इस शुरुआत को देखकर तुम घबरा ना जाना। इन सारी बातों को देखकर तुम अपने पड़ोसी को बोलो कि ये सारी बातों की शुरुआत है, पर तुम घबरा मत जाना। सबने बोला? मैं चाहता हूं एक बार फिर से बोले। हालेलुया। चलिए अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा। हम सब आगे देखेंगे, हम सब आगे देखेंगे। अब मुझे आप ये बताओ, क्या आप मुझे, जैसा आपने माहौल मैंने बताया, जैसा वचन के अंदर भी लिखा है, जैसा आप माहौल देख रहे हो और जैसे माहौल को आप सुन रहे हो, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि किन सारी समस्याओं के बीच में क्या आपका पैसा कुछ काम आ सकता है? बड़े सियाने हो आप, है ना? सबको पता है। मेरा ये सवाल है आपसे कि जितनी चर्चा मैंने बाइबल से या आपको बताई है या जो आपने बातें सुनी है, जो आप देख रहे हो, क्या मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं के बीच में, इन सारी परेशानियों के बीच में, इन सारे क्लेशों के बीच में, जो जगह बेजगह ये सब कुछ बातें हो रही हैं, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो और सुन रहे हो, क्या आपका पैसा, एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूं, क्या आपका पैसा आपका साथ दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा भाई? क्यों नहीं देगा? आपकी वाक भी, क्या आपकी वाक भी कहीं काम आ रही है? हैं? बताओ मुझे, मेरा सवाल है आपसे, क्या आपकी कोई वाक भी कोई काम आ रही है आपकी? चलो आप कहो, आप कहो कि आप उन लोगों को कहो कि ये ले भाई, मेरी जेब से 1 लाख रुपया ले ले और मिसाइल और बम जी मेरी घर की ओर मत छोड़ना, है? यदि आप कहो कि मेरा वो प्रधानमंत्री, वो सीएम, वो रक्षा मंत्री, वो फूड मंत्री, वो ये मंत्री, वो मेरा वाकफ है, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है, मेरे ऊपर बम मत फेंकना, बताओ मुझे। ये मेरा सवाल है आपसे।
मेरा ये आपसे सवाल है कि ये क्या ये आपके कुछ काम आ रहा है ना? नहीं ना, नहीं आ रहा। आना चाहिए ना। सारी उम्र तो हम इसके पीछे भागे है ना। ये मैं मतलब कि मैं ये मैसेज हजारों लोगों तक जाए। मैं चाहता हूं कि हजारों लोग मेरी बात को समझे और सुने। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं जो बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है ना? हाँ या ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी वाकबी है। पर्सनली बड़े बड़े लोग, नेता लोग उन्हें जानते हैं। पर मेरा ये विचार है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब ये जैसा माहौल है, मैं एक सवाल करता हूं कि क्या वो पैसा जो आपके पास है, क्या वो वाकबी जो आपकी है, क्या वो सब आपके अब काम आ रही है? अब आप कहो कि मैं पैसा देता हूं 10 लाख, ये लो, और मैं अपने घर में लाइट जगाऊंगा, लाइट चलाऊंगा भाई, है ना? मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बातें समझ आ रही है आपको? मैं 10 लाख देता हूं भाई, मैं तो अपने घर की लाइट चलाऊंगा, मेरे ऊपर बम मत फेंकने। अब बताओ, मैं आपको वचन से प्रूफ करने वाला हूं, कुछ बताने वाला हूं। मेरे पास वचन है। जब मैं रात को मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे वचन दिया। प्रभु ने बताया, देख अब लोगों का पैसा किस काम का, अब लोगों की जो वाकबी है वो किस काम की, जो लोग अपने आप में इतने बुद्धिमान बनते हैं वो किस काम की अब उनकी बुद्धि। मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। हम सब खोलेंगे और मैं चाहता हूं कि हम सब पढ़ें ये वचन। जल्दी से खोले यिर्मयाह उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे। सॉरी, हाँ, यिर्मयाह 9 अध्याय और उसकी 23 को मैं चाहता हूं कि सारे मिलकर पढ़े। पहले सब मिलकर पढ़े जल्दी से। अरे क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा सारे मिलकर पढ़ो, जोर से। हाँ, पढ़ो पढ़ो जल्दी से। चलो पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया? जोर से बोले हालेलुया। पढ़ा वचन? चलो भाई डिंपल हमारे बीच में पढ़ देंगे एक बार। चलिए जल्दी से। जीसस। यहोवा यूं कहता है, ध्यान से सुनना, क्या कहता है हमारा परमेश्वर यहोवा? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं। आमीन। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। ओके, थैंक यू। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आप इस वचन को ध्यान से समझें। समझ आया? नहीं आया? हम समझेंगे 2 मिनट। जिन लोगों ने अपना बड़ा पैसा इकट्ठा किया है, जैसे कि मैं पहले बता ही रहा था, जिन लोगों ने अपनी बड़ी वाकबियां इकट्ठी की हैं, जो लोग कहते हैं कि मेरे वर्गा सूरमा, मेरे वर्गा ताकतवर बंदा कोई नहीं है। आपको कुछ लोगों को पैसे का घमंड है, कुछ लोगों को अपने धन के ऊपर घमंड है, कुछ लोगों को अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड है, कुछ लोगों को अपनी ताकत के ऊपर घमंड है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप बताओ, यदि अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वचन कह रहा है कि जिनको इन बातों के ऊपर घमंड है, तो मैं चाहता हूं कि आज वो अपना पैसा देखकर अपना बचाव करे। आज मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग अपने पैसे देखकर अपना बचाव करें। आज मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि के द्वारा अपना बचाव करें।
आज मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी ताकत के द्वारा, मैं चाहता हूं कि जब दूसरी ओर से मिसाइल आए तो अपना 56 इंच का सीना आगे करे। अब कहते हैं ना कुछ लोग, मैं बड़ा ताकतवर हूं, है ना। ये एक ऐसा माहौल है कि ना तो किसी का पैसा काम आएगा, ना किसी की बुद्धि काम आएगी, ना किसी की ताकत काम आएगी। इसलिए वचन कहता है, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता के ऊपर घमंड करे, ना धनी अपने धन के ऊपर घमंड करे, क्योंकि ये सब नाश हो जाएगा। अब लोग डर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए भाई। इसके कारण बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। केवल 4 दिन, अभी तो मिसाइल तो चली नहीं, केवल वो ड्रोन फेंक रहे हैं, और इसी ड्रोन के कारण हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के घर खत्म हो चुके हैं, परिवारों के अंदर कुछ लोग मर चुके हैं, सरहदों के ऊपर कई जवान मर चुके हैं, है ना। मेरी बातों को समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हमें अपनी पैसे के ऊपर, इनके पीछे नहीं भागना, या इनके ऊपर घमंड नहीं करना, अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड नहीं करना, अपनी ताकत के ऊपर घमंड नहीं करना, हमें इन बातों के ऊपर घमंड नहीं करना। पर वचन कहता है, इस बात के ऊपर घमंड करो कि तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम परमेश्वर की प्रजा हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। इस बात को समझो, और इस बात के ऊपर तुम घमंड कर सकते हो कि भाई उसने तुम्हें चुना, अलग किया, ठहराया, और वो तुम्हारा परमेश्वर है और तुम उसकी प्रजा हो। क्या हम जोर से प्रभु की महिमा कर सकते हैं? हालेलुया। हाँ या ना। यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानते और समझते हैं कि मैं ही वह यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। नीति वचन के अंदर भी 6 के अंदर ऐसा लिखा है कि तू अपनी बुद्धि का, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले यीशु मसीह के नाम की। मेरी बात सुनो, आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता, आपकी बुद्धि आपको, जब वो दूसरी साइड से कुछ आएगा तो आपकी बुद्धि, मैं बताऊंगा, मैं अभी वचन में से बताऊंगा, आपका हियाव जाता रहेगा, आपकी बुद्धि काम नहीं आएगी, आप सोचोगे अब मैं क्या करूं। ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। अगर काम कोई आएगा तो वो है परमेश्वर। आप समझो इस बात को। अरे सबको अपनी अपनी जान के लाले पड़े होंगे। आपका कोई पड़ोसी काम नहीं आएगा उस समय, क्योंकि पड़ोसी को अपनी चिंता होगी, आपको अपनी चिंता होगी। उस समय पर आप जो मसीह में हो, आप जो खुदा के हो, आप जो खुदा के चुने हुए हो, ये समय है, केवल वही आपके काम आएगा, केवल वही आपके काम आएगा। अपनी मुश्किल के समय यहोवा को पुकारना, वो तेरी निश्चय सुन लेगा, उसका वचन कहता है। और भजनकार कहता है, मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। योना अपनी मुश्किल में कहता है, मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आमीन। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। ये जो बातें आज हो रही हैं, वो हजारों साल पहले लिखी गई हैं। देखो, आप अपने मुंह से कह रहे हो कि आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपकी ताकत काम नहीं आएगी, आपकी वाक भी काम नहीं आएगी, है?
हाँ या ना? तो प्रभु ये बातें बोल बोल कर पहले बोल रहा है आपको। प्रभु तो कह रहा है आपको। ये सारी बातें, ये सब चीजें आपके काम नहीं आने वाली। कितनों को समझ आया इतना? हम आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। कितनों को समझ आया? अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो एक बार यार, अपने पड़ोसी को पूछो यार, समझ आया आपको? पूछो ना। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? नहीं आया? नहीं, अब आपने जब पूछा कि आपको समझ आया यहां तक, तो उन्होंने आगे से क्या कहा? यस? क्या समझ आया? पैसा काम आएगा? आपकी ताकत काम आएगी? आपकी वाक भी काम आएगी? चलो हम आगे बढ़े थोड़ा सा और बस। ओके। दूसरा इतिहास, भले ही आप ना खोलें, उसका 20 अध्याय, दूसरा अध्याय और दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्या हम पढ़ देंगे थोड़ा सा? 1, 2, 3 और 4 तिकर पढ़ दे। ओके, 5 तिकर पढ़ देना, ठीक है? 5 पहली 5 आई थे। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसास्तोनमार तक को एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। ओके, और वेट करें ना। चलिए हम सब आगे देखेंगे थोड़ा सा। मैं फिर से हम आगे पढ़ेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि एक राजा है जिसका नाम यहोशापात है, और उसकी विरोधता में हमने कई बार पढ़ा है ना, कई बार पढ़ा है हमने। उसकी विरोधता में कुछ देश, वो जातियां उसको दबाने के लिए और मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गई। अब ये 2 जातियां हैं, 2 देश हैं। एक देश है मुआबी और दूसरे हैं अम्मोनियो। आपको मालूम ये कौन है? ये कहां से आए हैं? मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये इब्राहिम के जो भांजा था ना, क्या नाम है उसका? इब्राहिम का जो भांजा था उसका नाम क्या है? लूत की 2 बेटियां थी, ठीक है? और उसकी बेटियों से जो वंश आगे पैदा हुआ, ये वो उसके 2 बेटे पैदा हुए, दोनों के अलग अलग। बड़ी के एक बेटा पैदा हुआ और छोटी के भी एक बेटा उत्पन्न हुआ, और ये 2 जातियां बन गई, जिनका नाम, एक का नाम था मुआब और एक का नाम था अम्मोनी। ये 2 बेटे थे और उनसे आगे ये 2 जातियां शुरू हो गई, ठीक है? और यहां पर हम देखते हैं कि युद्ध करने के लिए ये यहोशापात के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आगे। हम आगे पढ़ेंगे, 3 को पढ़ दें। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, ठीक है? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अंत यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, थैंक यू। हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? डन, थैंक यू सो मच। ओके, हम 5 तिकर पढ़। यहां पर हमने देखा कि यहोशापात के ऊपर 2 राज्य चढ़ाई करने के लिए आ गए, और उस समय, ये एक समय, आज का एक समय था युद्ध का, और वो एक समय था युद्ध का, है ना?
युद्ध का माहौल चल रहा है तो मैंने युद्ध का ही ले लिया। तो यहां पर भी एक युद्ध है। यहोशापात एक राज्य जिसके ऊपर दो जातियां उसको दबाने और मारने के लिए आ गई। और बाइबल कहती है कि जब यहोशापात को यह समाचार पता चला, जब उसने ये समाचार सुना, तो उसने उस समय क्या किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा जरूरी है समझना है कि हम सबको पता है कि हमारे चारों ओर कैसा माहौल है, कितना खराब, कितना गंदा, सब जगह धमाके धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, कभी भी कुछ भी कैसा भी हो सकता है। तो जब यहोशापात ने यह समाचार सुना तो यहोशापात ने क्या किया, बाइबल कहती है यहोशापात इस युद्ध के समाचार को सुनकर, इस बुरे समाचार को सुनकर उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल एक काम किया, वो यहोवा की खोज में, जोर से बोले यहोवा की खोज में, जोर से बोले यहोवा की खोज में। और बाइबल कहती है जब उसकी खोज में लग गया तो आगे लिखा है वह उसने पूरे देश में उपवास का प्रचार करवाया। वो परमेश्वर के पास गया, यहोवा की खोज में लग गया और उसने एक और काम किया। क्या किया? उपवास का प्रचार किया। हालेलुया। समझो इस बात को। आपका अब देखो ध्यान से, यहोशापात सबसे धनी व्यक्ति था। यहोशापात के पास हजारों लाखों सैनिक थे। यहोशापात बहुत धनी था मेरे भाई, बहुत धनी था, बहुत पैसा था उसके पास, बुद्धिमान भी था, हजारों सैनिक थे, लाखों सैनिक थे उसके पास। पर उसने क्या किया? ना तो उसने अपने सैनिकों के ऊपर भरोसा किया, ना तो उसने अपने धन के ऊपर घमंड किया, पर वह यहोवा की खोज में लग गया और उसने सारे राज्य में यह प्रचार किया कि सब लोग उपवास रखो। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ आया है। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है भाई लोग? उस समय जब उसने बुराई का समाचार सुना तो वो प्रार्थना परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना की और उपवास रखे। क्या वो अमीर नहीं था? क्या वो धनी नहीं था? क्या वो उसकी अवाकवी नहीं थी? क्या उसके पास सेना नहीं थी? सब कुछ था, पर उसने अपनी बुद्धि का, अपनी ताकत का सहारा ना लेते हुए पर संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखा और यहोवा के ऊपर भरोसा रखा और अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दिया। और ये उसके पास जाना, यहोवा के पास जाना, यहोवा को अपने आप को समर्पण करना, यहोवा से प्रार्थना करनी और यहोवा से उपवास रखना, इसका अर्थ यह है कि वो बताना चाहता है कि वो कहना चाहता है कि भले ही मेरे पास सेना है, भले ही मेरे पास बुद्धि है, भले ही मेरे पास धन है, भले ही मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, पर वो चीजें, वो बातें, वो लोग मुझे जय नहीं दिला सकते, पर परमेश्वर तू मुझे जय और विजेता बना सकता है। हालेलुया। भले ही उसके पास सब कुछ था, पर वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को अपने आप समर्पण कर दिया और उसने बताया कि परमेश्वर, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। तो इस बड़ी जाति से मेरा पैसा, मेरी वाकवी, मेरी सेना नहीं बचा सकती, पर तू निश्चय मुझे बचा लेगा। तू मेरी प्रजा को बचाएगा, तू इस राज्य को बचाएगा, तू मेरे लोगों की रखवाली करेगा। एक वचन भजन संहिता के अंदर मेरे मन में आता है, वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। पर आगे जो आयत लिखी है इसके ऊपर ध्यान लगाना, लिखा है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है।
कितनों को समझ आ रहा है? आपके जीवन की रखवाली, आपके परिवार की रखवाली, इस देश की रखवाली, आपको मालूम यदि आज ये देश बचा हुआ है तो वो केवल यहोवा परमेश्वर के कारण है। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने इस देश को चुना हुआ है और इस देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों मसीह लोग दुआएं कर रहे हैं इस देश के लिए, ताकि लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो। हजारों पास्टर उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, हजारों कलीसियाओं के लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, हजारों लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कि लड़ाई ना हो। जब से हमें यह समाचार सुनने को मिला है तब से हम रेगुलर प्रार्थना में हैं। हम यहां तक हम देश के लिए, देश के जवानों के लिए, ताकि लोग बचे रहे, किसी का कोई जानी नुकसान ना हो, हम रेगुलर प्रार्थनाओं में हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी का कोई पैसा, कोई ताकत बचाव नहीं कर सकती, केवल और केवल परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है, परमेश्वर हमें बचा सकता है, परमेश्वर हमें सुरक्षा दे सकता है। हम मुश्किल के समय में, भजन संहिता 91 कहता है कि यहोवा हमारा शरण स्थान और गढ़ है, वह हमारा परमेश्वर है और हमारा भरोसा उसी के ऊपर है। वो हमें हर एक तीर से बचाएगा जो आसमान में उड़ता है। उस समय तीर आज हमें हर एक मिसाइल से बचाएगा, हमें हर एक गोलीबारी से बचाएगा, हमें हर एक नुकसान से हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में पनाह देती और संभालती है, उसी तरह हम परमेश्वर की प्रजा यहोवा के हाथ के नीचे शरण पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अब सुनो, जब वो युद्ध करने के लिए, जब परमेश्वर ने कहा, जो वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, ये लास्ट बात है मेरे प्रियजनों, जब वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने कहा तुम चलो। बाइबल कहती है वो गए। आपको मालूम उन्होंने क्या एक और काम किया? वो युद्ध करने के लिए जा नहीं रहे थे, लड़ाई के लिए नहीं गए। वो वचन कहता है कि योद्धा, जो लड़ने वाले योद्धा थे, उनके आगे आगे परमेश्वर ने, लिखा है वचन, मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहां पर लिखा है, ओके मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, परमेश्वर कहा मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना। यहां पर लिखा है कि डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जैसे कि मैंने मत्ती 24 के अंदर कहा कि ये सब बातें होंगी पर तुम्हारा मन ना घबराए, क्योंकि इन सब बातों का होना अवश्य है। ये सब बातें होंगी। और यहां पर भी प्रभु का वचन कहता है डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और यहां पर लिखा है कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। और आगे लिखा है तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियार बंदी योद्धाओं के आगे आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनी और मुआबियों और उस देश के लोगों को मारा। आमीन। मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि तुम्हें इन हालातों के बीच में, इस अंधकार के बीच में, इस महामारी के बीच में, इस भूकंप के बीच में, इन क्लेशों के बीच में, इन लड़ाई झगड़ों के बीच में, इन सारी विपदाओं और समस्याओं के बीच में तुम्हें एक काम करना है, तुम लोगों को प्रार्थना, उपवास और आराधना करनी है।
तुम्हारा कोई और काम नहीं है। इसी से तुम्हें लड़ना ना होगा, परमेश्वर तुम्हारा लड़ने वाला तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें हर एक हानि से तुम्हें बचा लेगा। हालेलुया।